हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टर माइंड्स। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन के समय ऐसे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो हमें अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं और साथ ही पोटेंशियली रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचा भी सकते हैं। ये पैरामीटर्स हैं पी रेशो, पैक रेशो, आरओसी, आरओई, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्विक रेशो, प्लेज परसेंटेज, रिजर्व्स, कैश फ्लो, एटसेट्रा। प्लीज ध्यान दें, कोई भी रेशो या कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशो एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने की 100% गारंटी नहीं दे सकते, पर हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो के जरिए ऐसे ही एक पैरामीटर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पी रेशो के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पी रेशो वाली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, आज हम जिस पैरामीटर की बात करने जा रहे हैं उस पैरामीटर का नाम है पैग रेशो। जहां पी रेशो हमें यह बताता है कि कोई स्टॉक अपने पीयर्स या कंपटीटर्स के मुकाबले सस्ता मिल रहा है या महंगा, वहीं पैग रेशो हमें यह बताएगा कि हमारी सिलेक्ट की हुई सस्ती पी वाली कंपनी की ग्रोथ कैसी है। पैग रेशो के अगर फॉर्मूला की बात करें तो कंपनी की पी रेशो को कंपनी की ग्रोथ से डिवाइड करने के बाद पैग रेशो आता है। चलिए इस पैरामीटर को भी हम अपनी पिछली वीडियो की तरह एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रोबोटिक्स की इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट में दो लिस्टेड कंपनीज हैं। एक का नाम है चिट्टी रोबोटिक्स और वहीं दूसरी कंपनी का नाम है रावण रोबोटिक्स। इसमें से चिट्टी रोबोटिक्स 35 के पीई पर ट्रेड कर रही है और रावण रोबोटिक्स 20 के पीई पर, और इंडस्ट्री पीई 25 का है। इस सिनारियो में मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स रावण को सिलेक्ट करेंगे, पर प्लीज वेट, क्योंकि आप इन्वेस्टर माइंड चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। वैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना? अगर नहीं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले पहुंच पाए और आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाए। तो चलिए इस एग्जांपल को आगे देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज में जब हम आगे डिग डाउन करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चिट्टी रोबोटिक्स का पैग रेशो 0.5 का है और रावण रोबोटिक्स का पैग रेशो 2 का है। दोस्तों, हमने पैग रेशो की डेफिनेशन से जाना था कि पी रेशो को कंपनी की ग्रोथ से डिवाइड करके पैग रेशो निकाला जाता है। अब हम आगे इस एग्जाम्पल को लेकर इन दोनों कंपनियों की ग्रोथ निकालने की कोशिश करते हैं। जहां चिट्टी रोबोटिक्स का पी 35 का था और पैग हमने 0.5 का माना है, तो अगर हम अपने फॉर्मूले में इन कंडीशंस को पुट करें तो 0.5 हमारा 35 डिवाइडेड बाय जी, जी डिनोट्स द ग्रोथ, तो यहां पर हमारा ग्रोथ निकल कर आएगा 70%। वहीं रावण रोबोटिक्स में अगर हम देखें तो हमारा ग्रोथ सिर्फ 10% का आएगा। अब अगर हम सिर्फ इन दो पैरामीटर्स पी रेशो और पैग रेशो की मदद से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो मैं चिट्टी रोबोटिक्स को चूज करूंगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ इसके पी रेशो से ज्यादा है। तो चलिए इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पैग रेशो अगर 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पैग रेशो अगर 1 के आसपास है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड कंसीडर की जाती है। इस केस में हम देखेंगे कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, अगर उस इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वरना वेट करेंगे। और अगर पैग रेशो 1 से ज्यादा है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचेंगे और कंपनी की ग्रोथ बढ़ने तक का वेट करेंगे। दोस्तों, ये सभी पैरामीटर्स हम स्क्रीनर डॉट इन पर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनर डॉट इन पर चलते हैं। स्क्रीनर डॉट इन पर आकर हमें स्क्रीन्स पर क्लिक करना है, देन क्रिएट न्यू स्क्रीन,
और यहाँ पर हमें अपने पहले पी रेशो वाली क्वेरी को रन कर रहे हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे प्राइस टू अर्निंग लेस देन इंडस्ट्री पी। अब हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग उसकी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशो से कम है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। तो दोस्तों ऐसी 1882 कंपनियां हैं जिनका पीई रेशो उनके इंडस्ट्री पीई से कम है। अब अगर हम इस क्वेरी में एक अपना पैग वाला रेशो भी लगा दें तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। पहले हम यहां पर टाइप करेंगे AND एंड, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देन टाइप करना है पैग रेशो लेस देन 1। नाउ रन दिस क्वेरी। तो जहां हमें 1882 कंपनीज में से कुछ अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करना था, वहीं सिर्फ एक और क्राइटेरिया लगाकर कुल 952 कंपनीज ऐसी हैं जिनका पैग रेशो अंडर वैल्यूड है। तो इसी तरह से हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और रेशोस की बात करेंगे जिससे हमारे पास कुछ अच्छी फिल्टर्ड कंपनियां ही आएंगी और उसमें हम इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। पर प्लीज सिर्फ पैग रेशो चेक करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कर देना। हम अपने अगले वीडियोस में ऐसे कई पैरामीटर्स को कवर करेंगे और स्टॉक सिलेक्शन में उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस पैरामीटर को समझना चाहते हैं। हम उसी पैरामीटर पर अपनी अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। खुश रहें, हेल्दी रहें। साइनिंग ऑफ।